ये था होमवर्क, इससे पहले भी था कुछ, बोलो जल्दी से। दिस वाज द होमवर्क गिवन और बिफोर दैट वाज देयर एनीथिंग? What will be the answer? क्या था? refer the diagram and find speed of the particle in both cases. दोनों केसेस में स्पीड निकालनी है। फर्स्ट का आंसर क्या है? बोलो दिशांक, बताओ क्या आंसर आया तुम्हारा? कैन यू हियर मी ऑल ऑफ यू? आर यू देयर? मेरी आवाज आ रही Yes, कि नहीं आ sir. रही तुम लोग? Yes, और हाँ, कैन यू sir. सी द स्क्रीन? चलो ठीक है, तो बोलो अभी क्या आंसर आएगा इसका पहले का? नॉट डिफाइंड। ओके, देखते क्या है। एवरेज स्पीड इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना? distance upon time. हाँ, तो टाइम जो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को टाइम इंटरवल लिखेंगे यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन और डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना, डिस्टेंस लिखेंगे इसको। Yes, sir. Yes. हाँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल इट इज नॉट फॉर दैट टाइम इंटरवल, फॉर दैट डिस्टेंस। डिस्टेंस सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गए, है ना, इतना डिस्टेंस है ना, या इतना डिस्टेंस है ये, तो टाइम लेकिन जीरो। टाइम का ग्राफ मतलब इट इज टाइम यहाँ पर जो था t1, सपोज यहाँ पे टाइम t है, ऊपर भी टाइम इसके करस्पॉन्डिंग टाइम इज, टाइम इंटरवल इज जीरो, इट इज नॉट टेकिंग एनी टाइम। तो यहाँ डिस्टेंस तो है, टाइम जीरो है, टाइम इंटरवल जीरो है ना, टाइम इंटरवल है ना, टाइम फॉर दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस इट इज जीरो, तो इट इज इंफिनिटिव, इनफाइनाइट स्पीड। जनरली इसको तो यू से दैट नॉट डिफाइंड, मतलब नॉट डिफाइंड इसलिए बोलते हैं कि भाई इनफाइनाइट इज नॉट पॉसिबल, दिस मच इज नॉट पॉसिबल, बट इट इज वेरी वेरी हाई, है ना, विदाउट टेकिंग एनी टाइम इट इज गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया, यहाँ से यहाँ तक, है ना, विदाउट टेकिंग टाइम, जीरो टाइम में। तो इसका मतलब इन्फिनिटिव, इट इज मूविंग विद द इनफाइनाइट स्पीड। इनफाइनाइट स्पीड मतलब क्या? प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, थियोरेटिकली ठीक है, थियोरेटिकल वी लाइट इनफाइनाइट, ठीक है। तो आंसर विल बी इनफाइनाइट। सेकंड केस में इसमें रेस्ट पर है, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड अपन टाइम इंटरवल। डिस्टेंस कवर्ड कितना है? डिस्टेंस कवर ही नहीं हो रहा, यहाँ पे जितना था, तो सपोज यहाँ पे से इट इज ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट हियर एट t इज इक्वल टू 0, आफ्टर 5 सेकंड से अगेन सेम पोजीशन पर है, ये सेम पोजीशन है यहाँ पर, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। ऐसे अगर जाएगा तो पोजीशन चेंज होगी, ये डिस्टेंस अलग है, ये मतलब ये पोजीशन अलग है, ये पोजीशन है, बट इट इज गोइंग, इट इज लाइक दिस, मतलब ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट सम प्लेस, है ना, सपोज जैसे कोई ऑब्जेक्ट फिक्स कर दिया, रख दिया, जैसे टेबल है तुम्हारे रूम में, टेबल इज केप्ट इन वन प्लेस, है ना, तो इट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन, तो जीरो डिस्टेंस कवर्ड फॉर सम टाइम, तो जीरो रेस्ट पर हो जाएगी। तो सेकंड केस जो है रेस्ट का इंडिकेट कर रहा है, ये इनफाइनाइट स्पीड का। तो रेस्ट वाला तो ठीक है, इनफाइनाइट स्पीड प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है, थियरी पॉइंट ऑफ व्यू इट्स ओके, है ना, थियरी पॉइंट ऑफ व्यू पर आवर आंसर इज फाइन कि भाई चलो इनफाइनाइट स्पीड मतलब इट इज theoretically it is moving with the infinite speed. So this graph, generally this graph is not given because practically possible नहीं होता ऐसा, but you have come to know, देखो यहाँ से एक important point सीखा कि अगर ग्राफ ऐसा है तो जीरो स्पीड, ऐसा है तो इनफाइनाइट, तो
like this, if graphs are like this, the speed is increasing, 0 से infinite की तरफ जा रहे हैं. If angle is increasing, we are indicating that body faster. आ रहा समझ में? जितने ज्यादा एंगल बढ़ गया उतनी ज्यादा स्पीड बढ़ गई. यानी जैसे सपोज एक पार्टिकल का ये ग्राफ दिया है, पोजीशन टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ, विच इज मूविंग फास्टर, ए इज मूविंग फास्टर और बी इज मूविंग फास्टर. बी इज मूविंग फास्टर. बट बी केयरफुल, यहाँ पे डिस्टेंस होना चाहिए, यहाँ पे टाइम होना. कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्या करते हैं, यहाँ पर डिस्टेंस दे देंगे और टाइम यहाँ दे देंगे, तो अपोजिट आंसर आ जाएगा. अब ए हो जाएगा. इफ यू चेंज द पोजीशन, देखो डिस्टेंस को हम यहाँ ले आए, टाइम को यहाँ ले आए, तो ये रेस्ट इंडिकेट करेगा और ये इनफाइनाइट स्पीड इंडिकेट करेगा. इफ यू इंटरचेंज द पोजीशंस, थिंग्स विल बी इंटरचेंजिंग. ऑलराइट. यस सर. आ रहा समझ में तुम लोग? ठीक है, तो ये ध्यान रखना है. क्लियर? अनम्यूट एंड आस्क योर डाउट्स. नो डाउट? नो सर. चलो फिर आगे बढ़ते हैं. ये सब कवर हो गया था. इसका आंसर इसका हमने क्या थियरी पार्ट क्या सीख लिया था? एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज इक्वल टू डिस्टेंस इफ पार्टिकल डजंट चेंज इट्स डायरेक्शन. ठीक है, तो अदरवाइज वेलोसिटी टाइम ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट देगा, बिकॉज जब हम एरिया निकालते तो मल्टीप्लाई करते वेलोसिटी इनटू टाइम. तो वेलोसिटी क्या होगा? इट विल बी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू टाइम. टाइम गेट कैंसिल, डिस्प्लेसमेंट आएगा, तो इसीलिए मैंने पहले डिस्प्लेसमेंट लिखा. एंड विच विल बी इक्वल टू डिस्टेंस इफ डायरेक्शन डजंट चेंज. दोनों डायरेक्शन चेंज हो रही तो दोनों सेम आएंगे, अदरवाइज दे विल बी. पहले डिस्प्लेसमेंट लिखना पड़ेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ. स्पीड टाइम ग्राफ है तो ठीक है, डिस्टेंस आ जाएगा, क्योंकि स्पीड में डिस्टेंस अपॉन टाइम है, टाइम विल गेट कैंसल एंड वी विल हैव डिस्टेंस. तो अभी मैंने तुम्हें स्पीड, रेफर स्पीड टाइम ग्राफ एंड फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल फ्रॉम 0 to 10 सेकंड. तो इसको हम एरिया निकाल लेंगे, क्योंकि हमने एक कॉन्सेप्ट सीख लिया कि एरिया निकालने से हमें डिस्टेंस मिल जाएगा. तो एरिया इज इक्वल टू डिस्टेंस, हमने ऊपर प्रूफ भी किया. तो एरिया निकालेंगे, देयरफॉर एरिया निकाल लेते हैं, वही अपना आंसर हो जाएगा. डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया. एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस 10 है, हाइट कितनी है? 5. तो व्हाट इज द आंसर कमिंग? 25 meters. All right. ठीक है, तो ये समझ में आ गया था. उस दिन मैंने हिंट दी थी तुम्हें, नोट कर लो. ये भी नोट कर लो, इसका भी आंसर. Noted.
Okay, then we'll move in. Okay, done. ठीक, ये ग्राफ किसका था? ये हमने जस्ट विल सी वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। यहाँ पे देखो वेलोसिटी दिखाया उन्होंने। अगर यहाँ पर वेलोसिटी, पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट था और टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अगर वेलोसिटी से हमने चेंज कर दिया तो ग्राफ जो है नाउ पार्टिकल इज मूविंग लाइक दिस। ये उन्होंने वैल्यूज लेके ग्राफ ड्रॉ किया, 0 पर 0, 9 सेकंड पर 2.5 सेकंड पर 9, तो ऐसे ग्राफ ड्रॉ किया, डॉट्स ड्रॉ करके ग्राफ ड्रॉ किया तो ऐसे आ रहा है ना। वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट यूनिफॉर्म रेट, है ना, यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही है, तो एक्सीलरेशन जो है कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म होगा एक्सीलरेशन। ठीक है, तो इस तरह के ग्राफ में हम क्या बोल सकते हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर कार मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ऑलराइट, इसमें कोई डाउट है तो अनम्यूट करके पूछो, जस्ट आस्क। आर यू देयर? तुम लोग हो कि नहीं क्लास में? Yes, sir. Sir, no Okay. doubt. Yes, sir. No, sir, no चलो doubt. ओके, आगे बढ़ते हैं। ये तुम्हारे क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट? तो ये नेचर मतलब ग्राफ ही ड्रॉ कर लेते हैं। यूनिफॉर्म मोशन का कैसा रहेगा? यहाँ पे तुम्हारा क्या दिखाना है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसके क्या लिखेंगे? स्ट्रेट लाइन है ये, है ना। नॉन यूनिफॉर्म में ऐसे कर्व लाइन आती है, ऐसे अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। शुरू में कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे थे, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने। इफ यू डिवाइड द टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल में देखो, यहाँ पे देखो डिस्टेंस कवर्ड विल बी मोर नाउ, दिस डिस्टेंस इज मोर। सेकंड इक्वल टाइम इंटरवल, ये इक्वल टाइम इंटरवल है, अभी उसने डिस्टेंस इतना ट्रेवल किया। नेक्स्ट इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस कवर्ड इज मोर। ठीक है, तो अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें सेम आएगा, देखो ये टाइम इंटरवल में इतना, नेक्स्ट फर्दर इक्वल टाइम इंटरवल में इतना, ये डिस्टेंस सेम होंगे। देखो ये इतना आएगा, नेक्स्ट इक्वल टाइम में ये वाला, ये डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस विल बी सेम। तो ये यूनिफॉर्म है और ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया। नेक्स्ट वन इज what can you say about the motion of an object whose distance time graph is a straight line and parallel to the time axis? Can you say something about this? क्या बोल सकते हो? बोलो, unmute and reply. Unmute and reply. Sorry, Sir, object is at rest. at rest. Very good. ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ये पढ़ने। तो नेक्स्ट वन इज व्हाट कैन यू से about the motion of an object if its speed time graph is a straight line parallel to the time axis?
both graphs are looking same, but change क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस है, यहाँ पे स्पीड है. तो क्या होगा इसका आंसर? यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड. वेरी गुड. कांस्टेंट स्पीड है. देखो जो यहाँ से देखेंगे, जो यहाँ पे लिखा होगा सब 10 लिखा है, तो आफ्टर सम टाइम आल्सो 10, आफ्टर सम टाइम 10. कांस्टेंट स्पीड, नो चेंज. ठीक है, तो कांस्टेंट स्पीड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया occupied below the velocity time graph? क्या आएगा बोलो? सॉरी, Displacement. वेरी गुड. देखो, अगर हमें एरिया निकालने के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालना है, वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई किया, वेलोसिटी की वैल्यू एवरेज वेलोसिटी है. हाँ ठीक है, चलो वेलोसिटी, नो प्रॉब्लम. तो वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. टाइम कैंसिल हो गया, डिस्प्लेसमेंट बचा. ठीक है, गॉट इट. तो ये क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आस्क. यू वांट टू, यू शुड नोट डाउन आल्सो, यू शुड मेक द प्रॉपर नोट्स. तुम्हारे पास जो नोट्स हो ना, कीप इट नाइस नोट्स, तो इट परफॉर्म इम्प्रूव्स योर परफॉर्मेंस. ठीक है, इसको मैंने थोड़ा ऐसे वर्टिकल होल्ड कर दिया, सब एक साथ दिख रहा है तुम्हें? यस सर. क्या रिटर्न
Can you hear me now? Can you hear me? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Something went wrong in this. Just we'll continue now. Okay. Chalo. कहाँ हेलो सर शायद से बीच में हैंग हो गया था। हाँ Yes, अभी भी sir. कुछ प्रॉब्लम है स्टार्ट ब्रॉडकास्ट 1 मिनट रुक जाओ सर किस में लेते हैं इसी में लेते हैं कोई और जूम पे लेते हैं किसी और में लेते हैं सर जूम पे ही। जूम पे उनकी प्रॉब्लम नहीं आती कुछ नहीं सर, वो तो बोर्ड से सिखाते हैं। नहीं तो बट ये ट्रांसमिशन तो ठीक ट्रांसमिशन तो वही होगा ना जूम का ही चलो रुक जाओ देखते हैं हाँ क्या सर। प्रॉब्लम है। 1-2 दिन से प्रॉब्लम आ ही रही है इसमें ओके आई थिंक नाउ इट्स ओके यस सर। ओके चलो तो वी वर सीइंग दिस ये क्वेश्चन ये देख रहे थे हम लोग यहाँ पर इसमें कोई डिफिकल्टी है क्या दिस ऑल द पॉइंट्स वर कवर्ड और समथिंग वाज लेफ्ट इसमें बोलो कहाँ पर लिंक गया था क्वेश्चन 1 वाज डन लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन ये 1 हो गया सर था? पूरा हो गया था। सर सब हो गया था। हो गया था चलो फिर अभी हम Yes, यहाँ sir. पे आते हैं ना इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन एक्सलेशन यूनिफॉर्म है ना ग्राफिकल मेथड सपोज कोई कार इज गोइंग इट इज हैविंग द यूनिफॉर्म एक्सलेशन मींस उसकी स्पीड वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी है ना तो जैसे हमने ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया है ना यू ड्रॉप सम बॉल फ्रॉम द हाइट तो इट इज अंडर द यूनिफॉर्म एक्सलेशन ऑफ द ग्रेविटी जो है उसको यूनिफॉर्म एक्सलेशन से नीचे पुल कर रही है यूनिफॉर्म फोर्स से पुल करती उससे यूनिफॉर्म एक्सलेशन बनता है ना देयर इज अ यूनिफॉर्म एक्सलेशन व्हेन वी ड्रॉप द बॉडी and we are going to see the equations and suppose if you are asked to find out the velocity after some time or displacement after some time so we should have the equation so that the calculation should be easy है ना चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं तो इक्वेशन डिराइव करेंगे देयर आर 3 इक्वेशंस वी डिराइव ऑल 3 विद द ग्राफिकल मेथड ऑलराइट चलो फिर देखते हैं पहला जो है u ओके सपोज हमने u इनिशियल स्पीड ले ली we are taken u initial speed सिंबल ये फिक्स रहेंगे इनिशियल स्पीड का इनिशियल वेलोसिटी इनफैक्ट v द फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t एंड a द एक्सेलरेशन ठीक है ये सब जो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू है ये एवरेज नहीं है दिस इज नॉट एवरेज वेलोसिटी एवरेज एक्सेलरेशन ये सब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर है दे आर डिफरेंट फ्रॉम योर एवरेज वैल्यू है ना यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया तुमको बट आई एम टेलिंग यू your books doesn't define कि what is the difference between average and instant these are instant एक particular point of time पर initial velocity क्या थी after time t velocity कितनी है so these are instantaneous value velocity at certain point of time not the average velocity average initial velocity average final velocity and average acceleration ये average value नहीं है they are at particular point of time ठीक है now first equation of motion is v is equal to u plus at
दिस इज द वेरी फर्स्ट, है ना, इसको तुम्हें डिराइव करना है ना। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, a इनिशियल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन t टाइम, मतलब टाइम t पर वेलोसिटी कितनी हो गई, ये इनिशियल थी। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये ग्राफ है, देखो t इज इक्वल टू 0 पर, ओके, इफ वी क्रॉस चेक, अगर मैं t इज इक्वल टू 0 पुट कर दूं तो v कितना आ रहा है, u, यहाँ पे देखो, दिस इज ग्राफ, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से नहीं हो रहा है। अगर ऐसे स्टार्ट होता तो u 0 होता, बट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। इनिशियली व्हेन टाइम इज 0 इट already has the some velocity. Can we have the situation? ये बोलो ये situation कहाँ पे मिलेगी? You may be thinking, अरे how it is possible? When t is 0, velocity should be, how the velocity is non-zero? Everybody starts from 0 velocity. Am I right? Sir, So you- when it is हाँ, when it is, at a certain point of time, एक मिनट, repeat again. Faint, your sound is at a certain faint. point of time, Again. by a certain, At certain point of time. so any moving body. Okay, okay, very correct. देखो, suppose you are standing on the by the side of the road and car is crossing you, है ना, तो you are starting your time then t is equal to 0 when it is crossing you. You are the origin, है ना, तो उस समय it is coming from one side and going other side. It is not having the 0 velocity. Your time is 0. Your time is 0, not car time for the car. Your observation time is 0. You are drawing the graph. Okay, I am drawing the graph for certain object, right? So when you are observing, that time it is moving, right? So that is what is the situation here. Car might have started from rest somewhere from its source, but when you are observing, you are finding it is moving from one side of the road to other. It is going. So that is what is the meaning here. Otherwise, everybody starts from rest. Car has started somewhere. That is not the point of observation. When we are observing, we are drawing the graph. That is इनिशियल वेलोसिटी फॉर अस, ठीक है। हमने जब ऑब्जर्व किया 0 टाइम पर, हमने ऑब्जर्व किया कि भाई कार जो है या एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो दैट इज व्हाट इज द मीनिंग, ठीक है। आगे समझ में, 0 टाइम पर ये इसकी इतनी वेलोसिटी थी, इसको बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज यू। फिर आफ्टर टाइम टी, यहाँ तक ये टाइम टी है, इट इज मूविंग विद द सम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ऐसे लाइक दिस। इट हैज रीच्ड टू दिस पॉइंट जहां पर उसकी वेलोसिटी v हो जाएगी, ये u हो जाएगा और ये टाइम t, ठीक है। तो ऐसे, राइट। तो OA इज द u, यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ देखो, इनिशियल वेलोसिटी। CB इज v, यहाँ पे देखो लिखा हुआ v, ये पैरेलल है, तो ये यहाँ से जब यहाँ पे आएंगे तो हम देखेंगे this much will be the velocity, क्योंकि y-axis is representing the velocity, right, in meter per second. X-axis is representing the time. All right, तो ये हो गया। और OC is the time, ये वाला टाइम t, 0 से t, ठीक है। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी कितनी हुई, BD, तो भैया ये इनिशियल थी, ये फाइनल है, तो BD, ये यहाँ से देखो चेंज ऑफ वेलोसिटी BD, B कहाँ पर दिख रहा है तुम्हें, ये B है और D है, तो ये तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी इतनी और ये इनिशियल वेलोसिटी थी। यहाँ से देख सकते BD, आइदर दिस E एंड A बोथ आर सेम, और BD बोथ। एक्चुअल में यहाँ से वेलोसिटी चेंज निकलना है तो यहाँ से निकलना पड़ेगा, मैं ये दिस मच इज द चेंज, ये स्टार्टिंग पॉइंट, तो दिस इज इक्वल टू BD, change of velocity BD, which is equal to CB, which is U, and OA. Sorry, this is V, CB is V, देखो यहाँ से CB is V, यहाँ पे V लिखा है, and OA is U, ठीक है। तो BD is this much is V minus U, got it? This change of velocity, और ये T है, तो acceleration is change of velocity upon time, which is V minus U upon T,
ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना रिलेशन a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, t इधर आ गया, a t इज इक्वल टू v माइनस यू, साइड चेंज कर लेंगे, u को इधर भेज दो, तो v विल बी इक्वल टू u प्लस at. दैट इज हाउ इट कम्स. जस्ट मेन पॉइंट तो वही चेंज ऑफ वेलोसिटी ग्राफ में तुम्हें दिखाना है. जरूरी नहीं कि ये सिंबल तुम टेक्स्ट बुक के सिंबल यूज करो, यू कैन यूज योर सिंबल, योर ओन सिंबल्स. ये सब मगअप नहीं करना पड़ता है ना. ये सब ऐसा यहाँ पर ए लिखा है तो हम भी ए लिखे. यू कैन टेक योर ओन सिंबल, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम यहाँ से स्टार्ट करो, ये ओ ले लो, ओरिजिन को ओ ले लो, फिर ए बी सी डी ई ऐसे कुछ भी ले सकते हो. यू डोंट हैव टू बाय हार्ट दिस. रटना नहीं है, फिजिक्स में बिल्कुल रटना नहीं पड़ता. योर मेथड शुड बी करेक्ट, दैट्स ऑल. ऑलराइट, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी इतना आ गया, यहाँ से गया, फिर से रिपीट कर दूंगा, समझ में आ गया. यहाँ से स्टार्ट किया, u था, यहाँ पे पहुंच गया, टाइम t लगा, करेस्पॉन्डिंग टू दैट वेलोसिटी इज v. दिस मच इज द चेंज, v माइनस u. या इधर से भी देखो सेम है, पैरेलल लाइन से और इक्वल है, देखो ठीक है. तो ये आ गया रिलेशन. एनी डिफिकल्टी सो फार? ऑलराइट, आगे बढ़ा. चलो, अच्छा तुम लोग कोई लेक्चर अगर मिस हुए हैं, कोई मिस हुआ क्या किसी का लेक्चर? इफ यू हैव मिस एनी लेक्चर और यू वांट टू सी अगेन, कुछ पॉइंट मिस हुआ, यू वांट टू सी अगेन, तो आई हैव अपलोडेड दिस all lectures on YouTube, CBSE Physics, चंद्रा सर. ठीक है, इसको तुम YouTube में सर्च करेंगे, तुम्हारे प्ले लिस्ट में जाएंगे, 9th क्लास 9th स्टैंडर्ड के उसमें प्ले लिस्ट में जाओ, राइट फ्रॉम द लेक्चर 1 इट इज अवेलेबल. ठीक है, राइट फ्रॉम द लेक्चर 1 इट इज अवेलेबल. 9th का भी है, 11th 12th के तो खैर मेरे काफी लेक्चर हो गए उसमें, मोर देन 90 लेक्चर्स आर अवेलेबल फॉर 11th 12th, बट 9th के तुम्हारे जितने लेक्चर हुए दैट आई हैव अपलोडेड. तो इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी यू कैन जस्ट गो थ्रू प्रीवियस लेक्चर्स राइट फ्रॉम द डे 1. सारे अपलोड कर दिए मैंने, और ये भी अपलोड हो जाएगा. कोई मिस होता है पॉइंट तो यू कैन जस्ट क्रॉस चेक, राइट. और सब्सक्राइब भी कर लेना इफ यू जस्ट वांट, नोटिफिकेशन आ जाएगा उसमें जब भी लोड करता हूँ मैं. ऑलराइट, आगे देखें फिर. तो v is equal to u plus at. Now second equation of motion is equation for position time relation. Equation for position time, पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट, s हो गया. ठीक है, तो s का डिस्प्लेसमेंट का हम लोग टाइम के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं. अभी हमने न्यूमेरिकल भी कुछ सॉल्व किए थे, उसी पर बेस एरिया ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives the displacement. That's what is the concept here. So let us consider particle travels some displacement s in time t. Area of the velocity time graph gives the displacement. So displacement s is equal to area of the trapezium. ठीक है, ये वाला. तो एरिया ट्रेपेजियम का फार्मूला लगा दो, है ना. तो इसमें उन्होंने तुम्हारा दो पार्ट में कर लिया, रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है, एंड ट्रायंगल का. तो दोनों को ऐड कर दो, रेक्टेंगल का ये आएगा, ट्रायंगल का ये. जस्ट यू कैन गो थ्रू, इसमें कोई बिग डील नहीं है ना. तो ये ओ यू, ओ इज यू, यहाँ पे पुट कर देंगे. ओ सी इज द टाइम टी, है ना. यू कैन जस्ट सी, दिस इज नॉट दैट डिफिकल्ट. ये यू है और ये टी है ना. तो ये तुम्हारा हो गया, u इंटू टी आ गया फर्स्ट, और ये हाफ ए ओ, सॉरी ए डी दिख रहा है यहाँ पे, देखो ये देखो ए डी विच इज इक्वल टू ओ सी आल्सो. तो ये हो गया तुम्हारा टी, ठीक है, टी हो गया. और ये वाला टर्म बी डी इज इक्वल टू ए टी, है ना. यहाँ से देखो समवेयर हियर, ये जो था ना बी डी, इसको हम ये लिख सकते हैं पूरे को, टी को इधर ले जाएंगे, ए इंटू टी. दिस इज ए ओनली. यहाँ पे देखो, एक मिनट, जस्ट लेट मी गिव यू सम मोर. दिस इज ए ओनली. यहाँ से देखो बी डी विल बी इक्वल टू ए टी, ये पुट कर दिया हमने. दिस इज द वे योर टेक्स्ट बुक राइट.
यू कैन बी ब्रीफ आल्सो, जस्ट अपने मेथड से कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना. तो दैट्स व्हाट इज आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज, ये यूटी हो गया, ये हाफ इंटू 80 इंटू टी, तो 80 स्क्वायर हो जाएगा. तो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर. दिस इज वेरी यूजफुल रिलेशन, तुम्हें फर्दर क्लासेस में भी काम आने वाला है. टर्म्स बता सकते हैं इसमें? कैन यू टेल मी सम टर्म्स? व्हाट आर द टर्म्स हियर? एस क्या है? Displacement. Just revise. S is what? Displacement. Displacement, very correct. It is not distance. Time plus half 80 square is the acceleration which is uniform. Uniform नहीं है,